हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल। आज के वीडियो में हम देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। तो पहले तो ये समझ लो कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होता है। दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिज्म हम कब बोल सकते हैं, या तो आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद डेफिनेशन एग्जाम्पल हम समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ्स में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दो ग्राफ्स है, ओके, वो दो ग्राफ्स जो है वो ज्योमेट्रिकली या तो उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ड्रॉ किया गया है, मगर ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों ग्राफ्स सेम टू सेम है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। दोनों ग्राफ सेम टू सेम है मगर उसको लिखा या तो ड्रॉ अलग अलग तरीके से किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो ये समझ लिया तो आपको डेफिनेशन एंड एग्जांपल जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। टू ग्राफ्स G1 and G2 are isomorphic to each other if there is a 1, 1 and on to function f from V1 to V2 for any two vertices uv belongs to V1 if uv belongs to E1 edge, then fu fv belongs to E2 in G2 ग्राफ। तो देखो यहां तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि दो ग्राफ्स G1 तो उसमें तो दोनों वर्टाइसिस एंड एजिस सेट होते हैं। हमें पता है कोई भी ग्राफ्स होता है उसमें वर्टाइसिस एजिस होती हैं। तो ये फर्स्ट जो ग्राफ है G1 उसमें V1 E1 दो सेट है वर्टाइसिस एजिस के। G2 दूसरे ग्राफ में V2 E2 सेट है। तो वो दोनों को हम आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे कि हमें कोई 1, 1 on to फंक्शन ऐसे मिलेगा, फंक्शन f ऐसे मिलेगा, 1, 1 and on to होना चाहिए, जो फर्स्ट जो G1 ग्राफ है उसमें वर्टेक्स सेट V1 से वर्टेक्स सेट V2 जो G2 ग्राफ में है उस पे वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो इस हिसाब से वो फंक्शन का यूज करके अगर दो वर्टाइसिस uv बिलोंग्स टू V1 ले लेते हैं और वो दो वर्टाइसिस के बीच में अगर आपको कोई एज मिलती है E1 इन ग्राफ G1, देन वो दोनों फंक्शन fu fv वो बिलोंग्स टू E2 मींस E2 एज उसमें भी मिलने चाहिए। कौन से G2 ग्राफ में, ओके। तो ये डेफिनेशन से इतना पता नहीं चलेगा आपको, आप एग्जांपल समझोगे तो पता चलेगा। और वैसे देखो मैं एक बात बता दूं कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर मेथड्स नहीं हैं। देखा जाए तो हम उसकी प्रॉपर्टीज या तो जो बेसिक डेफिनेशन है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस है, उसका यूज करते हैं। तो ये भी बात समझ लो कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड्स नहीं है। तो ये काफी तरीके से वो प्रूव किया जाता है, मगर ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमें पहले जो है वो अप्लाई करनी है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो बेसिकली इतनी कंडीशन तो है और कुछ उसकी कंडीशन या तो प्रॉपर्टीज भी है, उसका यूज करके भी आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो कंडीशन जो आपने देखी, ये जो डेफिनेशन था वो नेसेसरी कंडीशंस है, वो सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। ये बात भी समझ लो आप। तो इतनी कंडीशन से आप पता लगा लोगे कि ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ से, तो ये हम थोड़ी जल्दबाजी होगी, मैं बोल सकता हूं कि ये नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं, फिर हम ये डेफिनेशन से भी ये एग्जांपल करेंगे और उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम प्रूव करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है? इफ द वर्टाइसिस V1 अप टू Vk फ्रॉम अ साइकिल ऑफ लेंथ k इन G1, देन द वर्टाइसिस FV1 अप टू FVk शुड फ्रॉम अ साइकिल ऑफ लेंथ k इन G2। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें V1 V2 अप टू Vk जो एक साइकिल मिल रही है, तो उतनी लेंथ की साइकिल जो G1 में मिल रही है तो G2 में भी वही वर्टाइसिस की उतनी ही लेंथ की साइकिल हमें मिलनी चाहिए। दूसरा है G1 आइसोमॉर्फिक टू G2। इसको हम कैसे रीड करेंगे ये सिंबल को? G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 इफ एंड ओनली इफ G1 कॉम्प्लीमेंट इज आइसोमॉर्फिक टू G2 कॉम्प्लीमेंट। तो दो ग्राफ्स अगर
आइसोमॉर्फिक है तो उसके दोनों को ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी G1 आइसोमॉर्फिक G2। थर्ड प्रॉपर्टी है G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 इफ द एडजेसेंसी मैट्रिसेस ऑफ G1 एंड G2 आर सेम। तो दोनों के एडजेसेंसी मैट्रिसेस वो भी सेम टू सेम होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है G1 isomorphic to G2 if and only if the corresponding subgraphs of G1 and G2 are isomorphic। मीन्स वो दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं अगर उसका कोई दोनों का कुछ सबग्राफ ले लो, कुछ वर्टाइसिस आप डिलीट करके देख सकते हो और डिलीट करने के बाद भी अगर वो आइसोमॉर्फिक मिलते हैं तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हम बोल सकते हैं। तो ये बात हुई प्रॉपर्टीज की। पहले हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते। यहां पे देखो ये G1 एक ग्राफ दिया हुआ है U1 U2 U3 U4 एंड दूसरा ग्राफ है V1 V2 V3 V4 और यहां पे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एजेस हमें दी हुई है। अभी ये पहले हम क्या करेंगे, ये दो ग्राफ्स के लिए बाय डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे कि इसमें ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके देखेंगे कि ये ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक कैसे प्रॉपर्टीज के हिसाब से मिलता है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रोसीजर कैसे करते हैं आइसोमॉर्फिक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, देखो ये दोनों ग्राफ में फर्स्ट G1 ग्राफ जो है उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपको कंपेयर करनी है, क्योंकि यहां पे देखो फंक्शन 1 1 एंड 1 2 फंक्शन बोला है। ओके, तो पहले आपको दोनों में सेम टू सेम वर्टाइसेस मिलने चाहिए। देखो यहां पे आपको दिख रही है कि फर्स्ट G1 में 4 वर्टाइसिस है, तो G2 में भी 4 वर्टाइसिस है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसिस पहले आपको देख लेने हैं, वो दोनों में सेम टू सेम मिल रहे हैं हमें। फिर नंबर ऑफ एजेस, तो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 और इसमें भी हम देख सकते हैं इसमें भी नंबर ऑफ एजेस 5 है। ओके, फिर आपको देखना है सबकी डिग्री, सभी वर्टाइसिस जो है उसकी डिग्री देख लो। जैसे ये वर्टाइसिस की डिग्री है U1 की 3, U2 की 2 है, U3 की 3 है, U4 की 2 है। तो V1 में देख ले, V1 G2 ग्राफ में V1 की 3 है, V2 की भी 3 है, V3 की 2 डिग्री है एंड V4 की 2 डिग्री है। ओके, अभी आप देखो ये दोनों में कि यहां पे जैसे 3 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हैं, तो इसमें भी G2 में भी 3 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हैं। इसमें 2 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हैं, इसमें 2 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हैं। तो ये थर्ड कंडीशन आप इसमें देख सकते हो। ये सभी चीजें हो जाए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, नंबर ऑफ वर्टाइसिस वो कंपेयर कर लिए, सही है, दोनों में इक्वल है। नंबर ऑफ एजेस वो भी इक्वल है। फिर दोनों में डिग्री देख लेना है सभी वर्टेक्स से, तो इसमें भी 3 डिग्री वाले 2 डिग्री वाले मिलते हैं, इसमें भी सेम टू सेम 3 डिग्री वाले 2 डिग्री वाले मिलते हैं। तो ये डन है। अभी आगे हमको क्या करना है कि मैपिंग करना है कि इसमें जो U1 वर्टेक्स है वो G2 में कौन से वर्टेक्स के साथ फिट बैठ रहा है, क्योंकि हमें 2 ग्राफ सेम टू सेम दिखाना है ना, तो कोई ना कोई तो इसमें दोनों में रिलेशन होगा कि ये जो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे हमने बोला ना कि U1 इसमें जो वर्टेक्स है तो इसमें G2 में वो वर्टेक्स हम किसको असाइन कर सकते हैं, तो वो हम V1 को असाइन कर सकते हैं। जिसमें U2 है तो वो मैपिंग होगा V3 के साथ। ओके, देन इसमें U3 है उसका हम मैपिंग कर पा रहे हैं V2 के साथ। ओके, देन लास्ट में U4 उसका मैपिंग आप करोगे तो वो मिलेगा हमें V4 के साथ। तो ऐसे इसके साथ जो वर्टेक्स है वो G2 दूसरे ग्राफ के वर्टाइसिस के साथ आपको मैपिंग करके देखने ले, वो भी आप इजीली कर सकते हो। देखो इसमें U1 3 डिग्री वाला वर्टेक्स है तो इसमें V1 एक 3 डिग्री वाला है, तो वो दोनों का मैपिंग हो सकता है। आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। जैसे U2 ये 2 डिग्री वाला वर्टेक्स है तो उसमें सामने आप V3 या V4 दोनों में से ले सकते हो, मगर एकदम लिए आपको फिट बैठेगा। V4 भी आप कंसीडर कर सकते हो, मगर
V3 जो है वो परफेक्ट इसमें फिट बैठेगा, इसलिए आपको ये वर्टेक्स इसके साथ मैपिंग होगा। ओके, देन U3 में मैपिंग होगा V2 के साथ, क्योंकि इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। देन U4, इसकी डिग्री 4, इसकी भी डिग्री V4 की 4, तो इसलिए हो गया। इतना मैपिंग हो गया, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपको इतना करके देखना है। जैसे देखो कि जैसे मैपिंग किया तो सभी में हमें देखो फर्स्ट ये U1 एंड U2 दोनों के बीच में एज है, जैसे यहां पे हम देख पा रहे हैं U1 U2 के बीच में एज है, तो सामने उसके जो मैपिंग किए हुए हैं वर्टाइसिस V1 V3, U1 U2 के साथ कौन सा है V1 V3, तो उसमें भी एज मिलनी चाहिए। तो देखो V1 V3 उसमें एज मिल रही है, तो देखो ये फर्स्ट एज हमें कंप्लीटली मिल गई। देन दूसरा एज इसमें देखो U1 से U3 एज है इसमें, तो सामने उसमें कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग किए हुए हैं U1 से U3, तो V1 से V2 हमें एक एज मिलनी चाहिए, तो V1 से V2 एज मिल रही है देखो यहां पे। देन U1 से U4 एक एज है, तो उसके सामने U1 U4, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग V1 V4 में एज मिलनी चाहिए, तो V1 V4 में एज मिल रही है, तो ये भी करेक्ट है। देन U2 U3 इसमें एज है U2 U3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग U2 U3 के सामने V2 V3, तो V2 V3 में भी एज है, तो ये भी हो गए। ओके, अभी लास्ट एज बची है U3 U4, तो उसमें एज के सामने उसमें कॉरस्पॉन्डिंग U3 U4 V2 V4 में एज मिलनी चाहिए, वो हमें मिल रही है यहां पे। तो देखो पांचों के पांचों एज जो है इसमें जो मैपिंग किए हुए हैं उसमें जो एज है G1 वर्टाइसिस में, उसमें मैपिंग किए हुए वर्टाइसिस में भी सेम टू सेम एज हमें मिल रही है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपने कर दी, सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय डेफिनेशन आपने कर ली, तो हम बोल सकते हैं कि G1 देयरफॉर G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। तो अब आप बोल सकते हैं। तो कितनी कंडीशन देखनी है आपको, फिर से एक बार देख लो। नंबर ऑफ वर्टाइसिस, नंबर ऑफ एजेस सेम टू सेम होने चाहिए। देन सभी डिग्रीज दोनों ग्राफ की निकाल लो, इसमें जितने नंबर ऑफ वर्टाइसिस की डिग्रीज, जैसे इसमें 3 2 2 मिल रही थी, तो इसमें भी 3 2 2 मिल रही है, तो ये भी आप कंपेयर करना है। उसके बाद में G1 में एंड G2 में दोनों में मैपिंग करके देखना है वर्टाइसिस में। इतना हो गया। उसके बाद इसमें जैसे एज है, तो उसमें सामने जो मैपिंग किए हुए वर्टाइसिस में भी एज मिलनी चाहिए। ये सभी आप कर लोगे तब हम बोल सकते हैं दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। तो हमने यहां पे बाय डेफिनेशन देखा कि कैसे दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। अब हम उसका प्रॉपर्टीज के यूज करके बताएंगे कि कैसे ग्राफ्स में प्रॉपर्टीज का यूज करके देखा जा सकता है कि आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। मगर एक बात समझ लो कि डेफिनेशन में जो बेसिक क्राइटेरियाज है वो तो जैसे हमने एग्जांपल पहले देखा बाय डेफिनेशन, वो तो फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद ही आपको ये प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ये बात आपको समझ लो। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट ग्राफ में हम देखेंगे एंड सेकंड ग्राफ में देखेंगे। फर्स्ट ग्राफ में देखो तो आपको देखो यहां से यहां गए 1 2 3 4 लेंथ की साइकिल आपको मिल रही है। ओके, तो ये ग्राफ में भी 4 लेंथ की साइकिल मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इसमें भी जैसे V1 से V3, V3 से V2, V2 से V4 और V1, यहां से भी 4 लेंथ की साइकिल हमें मिल रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दो ग्राफ हमें आइसोमॉर्फिक मिल रहे हैं। ओके, देन दूसरी प्रॉपर्टी कि दोनों ग्राफ्स के कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें कॉम्प्लीमेंट कैसे हम दिखा सकते हैं, देखो ये ग्राफ है ना, उसमें सभी U1 से U2, U2 से U3, U से U4 ये सभी हैं, मगर एक U4 से U2 एज नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है
कुछ ऐसे मिलेगा, देखो। ओके, ये G1 की बात है। और G2 का देखें हम, तो ये जैसे ये V1, V2, V3, V4। ओके, ये U1, U2, U3, U4 एंड G2 में देखें तो G2 में ये एज एक नहीं है, बाकी सभी एज जुड़ी हुई हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स G1 का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, G2 का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो ये दो ग्राफ्स में हम देख सकते हैं, देखो G1 G2 में कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से कि कॉम्प्लीमेंट ओनली वन एज मिल रहा है, और G2 में भी एक ही एज मिल रहा है, दो वर्टेक्स मिल रहे हैं। तो ये दो ग्राफ्स भी हम बोल सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि दो वर्टेक्स एक एज, दो वर्टेक्स एक एज। तो आसानी से हम बता सकते हैं ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। तो इस हिसाब से सेकंड प्रॉपर्टी भी हम इसमें देख सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का ये ग्राफ का हम मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाले। देखो U1, U2, U3, U4, U1, U2, U3, U4। तो 1 के साथ लूप नहीं है, तो यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 0, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 4 भी है। ओके, देन U2 के साथ U1 है, U2 के साथ U2 नहीं है, U2 के साथ U4 नहीं है, U2 के साथ U3 जुड़ा हुआ है। देन U3 की बारी है। U3 में 2, 4, 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 4 उस सभी में 1 बनाएंगे। देन U4 की बारी है। अभी U1 के साथ है, U2 के साथ नहीं है, U3 के साथ है, नहीं यहाँ पे नहीं। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें मिल गया G1 के लिए। अभी G2 के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम टू सेम हम लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे पहले वर्टेक्स हम लिख लेते हैं इसके लिए V1। मगर यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे 1, 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाए हैं U1, U2, U3, U4, तो सामने वही ऑर्डर में हमें लिखना है V1, V3, तो ही हम उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे V1 से V1 नहीं है 0, V1 से V3 है, V1 से V2 का एज है, V1 से V4 का भी एज है, फिर V3 से V1 का एज है, V1 से V3 का V3 से नहीं है, V3 से V2 का है, देन V3 से V4 का नहीं है। आप देख सकते हो V3 से V4 का एज नहीं है, V2 से V1 का एज है, देन V2 से V3 का भी एज है। यहाँ पे 0 आएगा, V2 से V2 का एज तो नहीं होता, लूप नहीं है ना। V2 से V4 है एज, ओके। देन V4 से V1 है, V4 से V3 का नहीं है, V4 से V2 का एज, 4 से V2 का एज है, एंड V4 से V4 का नहीं। तो ये G2 के लिए एडजेसेंसी। अभी ये दो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम मिल रहे हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस है दो, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें दोनों सेम टू सेम मिल रहे हैं, तो ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक दोनों ग्राफ्स हम बोल सकते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी लास्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब ग्राफ्स। तो सब ग्राफ्स हम कैसे देखेंगे, देखो। तो कोई भी एक, जैसे ये U2, इसमें हम U2 फर्स्ट जो G1 ग्राफ में उसमें U2 वर्टेक्स रिमूव कर रहे हैं, तो साथ में उसके एजेस भी रिमूव होती है, वो तो आपको पता है। तो यहां पे U2 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, V3, तो V3 भी रिमूव करेंगे तो उसके साथ की एज भी चली जाएगी ऐसे। तो ये दोनों में देखो, अभी G1 G2 दोनों में ट्राइंगल है,
3 वर्टाइसिस है, ओके, 3 एज भी मिल रही है, तो हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ग्राफ सब आइसोमॉर्फिक है, दोनों ग्राफ्स। तो ऐसे ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने देखा कैसे अलग अलग ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक कैसे दिखाए जाते हैं। और एक बात के ये वीडियो में हम सभी प्रॉब्लम्स नहीं ले सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो एक और मैं करवाऊंगा जिसमें काफ़ी ग्राफ्स की प्रैक्टिस हम करेंगे आइसोमॉर्फिक के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।